वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आज मेरी कंपनी मतलब जहाँ पे मैं काम करता हूँ वेबेंजा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 10 साल हो चुके हैं विच इज़ लाइक ए रियली बिग डील और हम लोग बहुत खुश हैं। तो आई नीड योर हेल्प। मैं अपने कंपनी का इंस्टाग्राम हैंडल नीचे छोड़ रहा हूँ, आप लोग जाके थोड़ा प्यार दिखाइए, एक कमेंट कीजिए कि हैप्पी 10th ईयर एनिवर्सरी, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। एंजॉय द वीडियो। आई नो कि बहुत इरेगुलर हो चुका हूँ, कंसिस्टेंसी की ऐसी लगी पड़ी है, बट बीइंग ए क्रिएटिव पर्सन ना मुझे टनल विजन है। आई लाइक टू फोकस ऑन अ सिंगल थिंग एट वन टाइम। तो अभी किलिंग हैबिट्स के ऊपर जैसे कि आपको पता है कि शूट हो चुका है, तो मुझे अभी एडिट करना है और मैं एडिटिंग में थोड़ा लगा हुआ हूँ। तो इसीलिए ये जो रेगुलर वीडियोस है ना, ये थोड़े से इनकंसिस्टेंट हो चुके थे, बट थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए। जब भी वो मूवी रिलीज होगी उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ फिर से लाइन पे आ जाएगा। बट टिल देन सोचा कि एक छोटा सा ब्रेकडाउन वीडियो डाल दूं फॉर द लव ऑफ द एल्गोरिदम। एंड आज भी कुछ ऐसे क्लिप्स के बारे में बात करेंगे जो मैं कहीं पे फिट कर सकता था ऐसे करके, बट उनको ही क्लिप करके मैंने एक वीडियो बना लिया। सो विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड। तो शुरू करते ही ना मैं आप लोग को एक ब्लैक एंड व्हाइट क्लिप दिखाऊंगा। ये कोई सुपरमैन मूवी है, बहुत पुरानी मूवी है, और मुझे ना ये क्लिप फेसबुक में मिला था कि दिस इज हाउ दे मेड सुपरमैन फ्लाई इन 1948। तो जब मैंने थंबनेल देखा तो मुझे लगा कि ब्लैक एंड व्हाइट है, पता नहीं क्या क्या रिग यूज़ किया होगा, कैसे रोप किया होगा, ऑल दिस थिंग्स। मतलब मुझे लगा कि थोड़ा इंटरेस्टिंग बिहाइंड द सीन्स होगा शायद। बट देन जब मैंने क्लिप देखा देन माई माइंड वॉज ब्लोन। सी दिस इज द वे दे सॉल्व्ड एन अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम बैक देन। क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत लिमिटेड होती थी, राइट। उतने लिमिटेड टेक्नोलॉजी में उनको एक बंदे को फ्लाई करवाना था, एंड उन्होंने ये तरीका निकाला कि रियल रहेगा और रियल को ट्रांसफॉर्म कर देंगे कार्टून में, एंड द कार्टून विल फ्लाई, एंड एडिटिंग से वो लोग ऐसा करेंगे। तो मुझे नहीं पता कि ऑडियंसेस का रिएक्शन क्या था उस टाइम पे, बट दिस इज व्हाट आई कॉल अ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, आपके पास जो है, जो रिसोर्सेज आपके पास है, उससे आप क्या बेस्ट कर सकते हो, ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। एंड सी व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्लिप, बिकॉज ये कोई ब्रेकडाउन नहीं है, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप लोगों को देख के पता चल रहा है कि क्या होता है। बट द फनी पार्ट इज कि हम लोग अभी मतलब इस ज़माने में 2022 में भी जितने सारे VFX शॉट्स हैं, सारे इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। बेसिकली क्या है कि टॉम हॉलैंड थोड़ी ना सूट के अंदर रहता है, या फिर टोनी स्टार्क मतलब अपने रॉबर्ट डाउनी जूनियर थोड़ी ना आयरन मैन सूट के अंदर रहते हैं। उनको रिप्लेस किया जाता है उनके CGI कैरेक्टर से, एंड वो स्विच के उन्होंने कार्टून से रिप्लेस किया था, राइट। आजकल का जो वो कार्टून है, आजकल का जो वो रिप्लेसमेंट है, दैट इज सो फोटो रियलिस्टिक कि आपको ये स्विच पता ही नहीं चलता। बट दिस इज द एग्जैक्ट टेक्निक। मतलब यहाँ पे स्विच इतना प्रोमिनेंट है करके आपको वो ट्रांजिशन पता चल रहा है, बट आप इमेजिन कीजिए कि ये अगर स्विच पता ही नहीं चलता देन इट विल बी ए इनविजिबल इफेक्ट। तो यही होता है। एंड आजकल हम लोगों के लिए बोलना बहुत इजी है कि एक क्लीन प्लेट ले लो, ये ले लो, वो ले लो, उसको फिर क्रोमा करेंगे, क्रॉप करेंगे, दिस एंड दैट। बट दीज आर द पीपल, दीज आर द OG फिल्म मेकर जिन्होंने इस चीज़ को सोच के निकाला, और उसी टेक्निक को आजकल हम लोग यूज़ करते हैं, एंड दे डिड इट ऑन रील। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस फिल्म में इस चीज़ को इन्वेंट किया गया है, बट मैं बोल रहा हूँ कि जो OG फिल्म मेकर्स थे, मतलब उस ज़माने के जो फिल्म मेकर्स थे, जिन्होंने भी इस सोल्यूशन को ढूंढ के निकाला, मैसिव रिस्पेक्ट। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश टूरिज्म के एक ऐड के बारे में। और अगर आप लोग ऐसे टूरिज्म एड्स को फॉलो करते हो तो मध्य प्रदेश टूरिज्म एंड राजस्थान टूरिज्म बहुत यूनिक एड्स बनाते हैं, एंड दोनों का एड एजेंसी इज ओगलवी। मध्य प्रदेश का तो बहुत सारा है, बट ये मैंने नहीं देखा था, ये मुझे कमेंट में आया था सजेशन में, और जब मैंने ये ऐड देखा देन विजुअल स्टोरी टेलिंग, मतलब ये विजुअल स्टोरी टेलिंग का ना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इन टर्म्स ऑफ एड। एंड व्हाट डू आई मीन बाय विजुअल स्टोरी टेलिंग। देखिए ये जो एड है, ये एड टोटल 1.5 मिनट की है, मतलब 1 मिनट 30 सेकेंड की, और इसमें सिर्फ 23 शॉट्स है। 23 शॉट्स से 1.5 मिनट का एक ऐड बनाया, मतलब जितने भी शॉट्स जैसे भी यूज हुआ है, एंड एवरी शॉट इज यूज्ड इन ऑप्टिमम पोटेंशियल, मतलब कोई भी यहाँ पे ना वेस्ट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो एक्चुअल जो स्टोरी है, मतलब एक्चुअल जो डिस्कशन है, एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन है, वो ये है कि वो लोग रंग से खेल रहे हैं, एंड जो रंग है मतलब एक बंदा दूसरे के ऊपर रंग फेंक रहा है, एंड वो रंग जाके चीज़ें बनती है, जैसे कि टाइगर बनती है, फिर महल बनते हैं, फिर मूर्तियाँ बनती हैं, एंड ऑल दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल थिंग्स वो बनती हैं। अभी देखिए बोरिंग ब्रेकडाउन क्या हो सकता है कि CGI एलिमेंट्स हैं, फिर CGI पार्टिकल सिमुलेशन, दिस एंड दैट। आप जितना टेक्निकलिटी में जाओगे ना, आप उसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल है ना, मतलब आपका जो सरफेस है ओवरऑल वो बहुत कम हो जाता है द मोमेंट यू गो इनटू टेक्निकलिटीज़। क्योंकि टेक्निकलिटीज़ ना सबसे लास्ट में आती है, आपको ओवरऑल देखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो सोच है कि
ऐसा करेंगे हम लोग, दिस इज़ लाइक यूनिक। एंड आप एक बार बस इमेजिन करके देखिए कि अगर आप ऐसे एड फिल्म का जो इस आइडिएशन की मीटिंग में आप बैठे हुए हो एंड यू आर द एग्जीक्यूशन पार्ट, ठीक है, और मीटिंग में ऐसा बात किया गया है कि ऐसे कलर फेंकेंगे और कलर से टाइगर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, और जो एग्जीक्यूशन वाले बंदे होते हैं वो लोग को लगता है कि यार नाइटमेयर, मतलब ये करना पड़ेगा अभी कैसे भी करके, क्योंकि आइडिएशन से लेके एग्जीक्यूशन में ना बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। बट एनीवे वो सारी बातें कभी बाद में करेंगे। बट दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन आरआरआर मूवी। मतलब मुझे आरआरआर मूवी के बारे में बात करने का बहुत मन है, मतलब बहुत कुछ है बोलने के लिए। मैं बस वेट कर रहा हूँ कि कब डिजिटल रिलीज होगा और उसके बाद दिखा के बात करना पड़ेगा। मैं सिर्फ बात नहीं कर सकता, मुझे वो दिखा के आपको बात करना पड़ेगा। एंड आई डोंट वांट टू स्पॉइल एनीथिंग। एंड एक बार ओटीटी में आ गया मतलब सबने देख ही लिया होगा, वो वाला चीज़ हो जाता है। तो बात करेंगे, आरआरआर के बारे में बात करेंगे। बट फिलहाल के लिए मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि इस एड को आप लोग देखिए, 1.5 मिनट का जो विजुअल स्टोरी टेलिंग है, दिस इज लाइक अ मास्टरपीस। अब अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आइडिएशन के बारे में। देखिए, आई हैव बीन अ एग्जीक्यूशन गाय फॉर माई होल लाइफ। मैं हमेशा एग्जीक्यूशन ही किया हूँ। मैं एडिशन में बहुत कम रहा हूँ ऑब्वियसली, बट आई एम नॉट ऑन द फ्रंट रो, मतलब आइडिएशन के मामले में, क्योंकि मैं एग्जीक्यूशन का हूँ ना, तो मैं आइडिएशन का सोच नहीं पाता हूँ। बिकॉज चाइनीज़ में कहावत है कि अगर आपको कप में चाय डालनी है तो पहले कप को खाली करना पड़ेगा, राइट। माई कप इज़ फुल विथ एग्जीक्यूशन आइडियाज़। तो जैसे ही कोई नया काम आता है तो मैं एग्जीक्यूशन के बारे में सोचने लग जाता हूँ और मेरे आइडियाज़ लिमिटेड हो जाते हैं कि मुझे जो एग्जीक्यूट करना आता है मैं बस उतना तक ही सोच पाता हूँ। So which is a challenge for me, and I think which is a challenge for many of us. But this is just like a trivia in our field if you are interested, and I don't know if I'm making sense or not. But anyway, moving on. अब बात करते हैं जुबा केसरी विमल के ऐड की, जो विमल का जो नया ऐड आया था। एंड ऐड के बारे में बात करते ही मतलब मैं यहाँ पे बड़े से लगा दूंगा कि आप लोग ना ऐसे गुटखा मत खाइए यार, दिस इज लाइक वर्स्ट। सिगरेट में एटलीस्ट थोड़ा स्टाइल है, मतलब गुटखा तो वर्स्ट है, मतलब वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट। और से फोटोज़ भी अच्छे नहीं आते, हर फोटो ऐसे करके फोटोज़ आते हैं, तो मतलब इट्स अ बैड हैबिट। गुटखा आप मत खाइए। बट एनीवे, आई थिंक वो लोग विमल को इलायची करके बेचते हैं, बट सबको पता है, दुनिया को पता है कि वो लोग क्या बेच रहे हैं। बट एनीवे, हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे सिर्फ वीएफएक्स के बारे में। और मैंने ना ये ऐड देखा नहीं था, मतलब मुझे वो न्यूज़ मिला था कि अक्षय कुमार ने वो कर लिया, अपोलोजाइज कर लिया, वो जो भी है, मैंने ऐड देखा नहीं था। बट मुझे कमेंट में सजेशन आया और मैंने ऐड देखा, और देखते ही मुझे पता चला कि इस ऐड में ना कुछ ट्रिकरी की गई है बहुत इंटरेस्टिंग वे में। वो ये है कि इस ऐड में 3 बड़े बड़े एक्टर्स हैं, राइट। और ऐड में हमेशा लिमिटेड बजट होता है। मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में बोला है, आप मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हो कि व्हाट इज़ बिग बजट, स्मॉल बजट एंड लिमिटेड बजट। तो एड्स में छोटे बजट नहीं होते, लेकिन लिमिटेड बजट होते हैं, और उस लिमिटेड बजट में आपको ये पूरा अचीव करना है। इतने बड़े बड़े एक्टर्स को आपको एक स्क्रीन में एक साथ दिखाना है फॉर एन इलायची ऐड। आप इमेजिन कीजिए। तो कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस बहुत होता है कि आई एम श्योर उन लोगों को ना तीनों एक्टर्स के डेट्स एक दिन में नहीं मिले होंगे, मतलब सेम टाइम पे नहीं मिले होंगे, क्योंकि एज यू कैन सी ऑल द शॉट्स आर सो क्लेवरली डन कि आप ना इनको इंडिविजुअली शूट करके बाद में कंपोज कर सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और आई एम 100% श्योर वही हुआ है यहाँ पे, बिकॉज देयर इज अ डिस्कनेक्ट, समहाउ देयर इज अ डिस्कनेक्ट। मुझे लगता है कि ये तीनों एक्टर्स ना सेट में कभी मिले ही नहीं इस पूरे एड के शूट के दौरान। क्योंकि देखिए, लास्ट जो शॉट है ना, दिस इज क्लियरली ए ग्रीन स्क्रीन, दिस इज क्लियरली ए ग्रीन स्क्रीन। और बाकी के जितने भी शॉट्स हैं ना, वो भी काफ़ी क्लेवरली शूट किया गया है कि बीच में से आप डिवाइड कर सकते हो, या फिर कोई अगर किसी के थ्रू देख रहा है, मतलब ओवर द शोल्डर शॉट, या फिर एक साथ दिखा रहे हैं, तो जो सामने वाला बंदा है विच इज़ कन्वीनियंटली वेरी बटरी स्मूथ ब्लर, मतलब इट्स ईजियर टू कंपोज दैट वे। जो लोग कंपोजिटिंग पे काम करते हैं आपको पता होगा, मतलब स्टोरी टेलिंग विद द हेल्प ऑफ क्लेवर एडिटिंग, कि जिन्होंने भी ये शूट प्लान किया है, जिन्होंने भी ये स्क्रीन प्ले प्लान किया है, उनके दिमाग में ये रहा होगा कि कैसे कैसे हम लोग शॉट ले सकते हैं ताकि हम लोग बाद में कंपोज करके उनके एक्टिंग से हम लोगों को कन्विंस कर सके। वो एक चीज़ है। बट यहाँ पे एक बात है कि ओवरऑल एड में तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ एक शॉट है, सिर्फ ये शॉट में यू कैन सी अक्षय कुमार, शाहरुख खान एंड अजय देवगन एट द सेम टाइम। एंड आई थिंक इसमें भी बहुत अच्छी वीएफएक्स हुई होगी। मुझे लगता है कि अगर पूरे ऐड में नहीं है तो ये भी वीएफएक्स ही होगा, कुछ तो करके उन लोगों ने किया होगा। क्योंकि ये देखिए, यहाँ पे देखिए, दिस इज़ नॉट इवन अजय देवगन। यहाँ पे थोड़े एक सेकंड के लिए उनका चेहरा आता है, दिस इज़ नॉट इवन अजय देवगन। उन्होंने किसी स्टैंड इन को खड़ा करवा के वो शाहरुख खान के साथ वो शूट किया है। सो लर्निंग ये है कि क्लेवर स्क्रीन प्ले, आप क्लेवर स्क्रीन प्ले कैसे लिख सकते हो सो दैट ऑल दिस प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड। एडिटिंग में आप सॉल्व नहीं कर सकते, आपको ये राइटिंग में सॉल्व करना पड़ेगा। द वे यू राइट योर स्क्रीन प्ले, द वे यू शूट,
और बाद में जाके वो एडिटिंग में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एंड वैसे भी मैंने सुना था कि जब SRK का वो बेटे का कंट्रोवर्सी हुआ था, सो ही वॉज डूइंग सम शूट फॉर विमल, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया था, तो उसके वजह से भी ऐसा हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। बट जो भी है, वेरी 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 क्लेवर स्क्रीन प्ले, मतलब इम्प्रेस्ड विद द स्क्रीन प्ले। तो एनीवे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। काफ़ी छोटा वीडियो था, मुझे पता है, बट बड़ी चीज़ें आएंगी चैनल में। काम चल रहा है, जोरों शोरों से काम चल रहा है। सो हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डू शेयर दिस वीडियो फॉर द एल्गोरिदम, क्योंकि चैनल को जिंदा रखना जरूरी है फॉर द अपकमिंग किलिंग हैबिट मूवी जो इस चैनल में रिलीज होगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल। दिस वाज शमीम, यू वाचिंग की बाकी भी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।